स्वागत है आप सभी का। तो आज आप देख रहे हैं कॉमन सेंस की क्लास। 2024 में काफ़ी क्वेश्चन कॉमन सेंस के आए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से किए होते तो मुझे नहीं लगता इस बार 2024 का आप लोगों का रुकता पेपर। काफ़ी लोगों का पीटी निकल गया है और वो लोग मेंस की मेरे साथ तैयारी भी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की। तो उन सभी को शुभकामनाएँ। और जिन लोगों का थोड़े बहुत नंबरों से अगर रुका है, तो भई आपसे तो यही कहूँगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी और दोबारा से आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो, एक तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, पूरा पेपर कभी भी कॉमन सेंस पे नहीं आता है। आप सोचो 100 के 100 क्वेश्चन आप कॉमन सेंस पे कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है ना, वो बड़े तरीके से पेपर को सेट करता है कि कोई भी ऐसे ही बच्चा पास ना हो जाए। थोड़े बहुत फैक्ट भी देगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी देगा, वो सारी चीज़ों को मिला के तब जाके पीटी का पेपर तैयार करता है। तो 2024 में बहुत आसान-आसान क्वेश्चन आए थे। जिन लोगों ने गलत किए हैं, बड़े दुःख की बात है। उम्मीद करता हूँ 2025 में आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। देखो, कराऊँगा तो मैं सारे ही क्वेश्चन, 2024 के सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो कॉमन सेंस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मैंने कई बार आपको समझाए हैं। और वो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, वो एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा। और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं कराऊँगा, आप सभी को पता है सब क्लास कॉपी कर लेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही आसान थे, मतलब जिसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को केवल एक बार सोच के देखो। क्या कह रहा है? ज्वालामुखी फटन फ जैसे ज्वालामुखी फट चुकी है ना? ज्वालामुखी उद्गारों का उत्पाद है। ये कह रहा है कि ज्वालामुखी जब फट रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा है ना? यही कह रहा है ना? प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, इरप्शन, उत्पाद। अब आप बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना? जल्दी बताइए। ज्वालामुखी फटने के बाद क्या सिचुएशन होगी, आप बताइए। ज्वालामुखी से क्या-क्या चीज़ें निकलेगी? आप बस कॉमन सेंस लगाइए। बस कॉमन सेंस आपको लगाना है, बस इतना सा आप लगा लोगे, आप समझ जाओगे। एक बात बताओ, ज्वालामुखी जब फटती है, मेरी ध्यान से बात सुनना। जैसे ये ज्वालामुखी है ना? ये फट चुकी है ना? अब यहाँ से लावा निकल रहा है, ये लावा निकल चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जब ज्वालामुखी फटेगी तो इसके नीचे क्या-क्या चीज़ें हैं? अर्थ के नीचे जो भी चीज़ें हमें मिलती है, वो सब ज्वालामुखी में मिलेगी। सारी चीज़ें, सभी चीज़ें जो अर्थ से हम निकालते हैं, जैसे हम क्या निकालते हैं? आयरन निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, सब आपको मिलेगी। सारी जो एक्टिविटी आप देखते हैं, रिएक्शन जो भी आप देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, राख, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब ज्वालामुखी फटने पर आपको मिलेगी। क्या मलबा मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बताओ, ज्वालामुखी अगर फट रही है तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी? आप बताइए। मलबा आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ और ना में जवाब दो। 100% मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? राख मिलेगी या नहीं मिलेगी? धूल कण मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे। अब आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि नाइट्रोजन यौगिक मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कन्फ्यूज़ होना। अरे 100% मिलेगा, नाइट्रोजन की जगह आप कुछ भी लिख दो इसमें, सब कुछ मिलेगा। जो अर्थ से मिल रहा है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जब ज्वालामुखी फटेगी तो आप बताओ क्या-क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा उसमें। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ पर। उसकी मात्रा कम हो सकती है, ध्यान से सुनना, मात्रा कम हो सकती है लेकिन मिलेगा सब कुछ, है ना? नाइट्रोजन यौगिक 100% मिलेगा, सल्फर यौगिक 100% मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं, आपको 100% सारी चीज़ें मिलेगी। और ये कॉमन सेंस मैंने बहुत बार आपको समझाया है और ये तो शायद क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। जब ज्वालामुखी वाला टॉपिक मैं आपको करा रहा था ज्योग्राफी में, शायद आपको याद है नहीं, पता नहीं आपको कराया या मैंने किसी और क्लास में कराया होगा। अगर आपको कराया हो तो आपको याद होगा। अब कॉमन सेंस लगाने की चीज़ है। अब आप बताओ इसमें कोई पढ़ने की चीज़ है क्या? अभी देखो क्या करेंगे ना, अदर टीचर क्या करेंगे ना, वो आपको बताएँगे ज्वालामुखी में से क्या-क्या निकलता है ना? वो आपको ये पढ़ाएँगे क्या-क्या निकलता है और कहेंगे मैंने जो पढ़ाया देखा आया ना पेपर में। ऐसा नहीं है, ज्वालामुखी फटेगा ना उसमें से सारी चीज़ें ही निकलती हैं। अब वो आपसे पूछ के तो नहीं निकलेगी ना, जो अर्थ में हम जो कुछ भी निकालते हैं, सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी।
केमिकल रिएक्शन सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी इतने बड़े लेवल पर होता है ना, इतने बड़े लेवल पर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। धूल कण से लेकर गोल्ड वगैरह सब वहाँ से निकल जाता है। ये अलग बात है कि जलकर वो खाक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकलेगा तो सब कुछ ना, उसमें से सब कुछ निकलता है उसमें से। जो उसका लावा होगा उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। केमिकल रिएक्शन जो भी होगा सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, स्टील से लेकर सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो जल के खाक हो चुका होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब बताओ इससे आसान पेपर और यूपीएससी क्या पूछेगा? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछेगा? अभी आप क्या करेंगे ना, पेपर में जाके उठा के ज्वालामुखी पढ़ना शुरू कर देंगे। अब आपको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पढ़कर आओ। कौन-कौन से देश में आपको यही तो कहते हैं ना, ये वाली ज्वालामुखी सबसे ऊँची है, ये वाली ठंडी ज्वालामुखी है, ये वाली वो वाली ज्वालामुखी है। आपको भारत क्या पूरे विश्व की सारी ज्वालामुखी लाइनें आपको पढ़ा दी होगी। कौन किसकी चोटी ऊँची है, कौन किसमें विस्फोट हुआ है, किसमें कितने साल पहले विस्फोट हुआ है, आपको तारीख याद करा रहे हैं। इस तारीख को ये वाला ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, किसने कितने ज़्यादा लोगों की जान ली है। यूपीएससी कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो केवल कॉमन सेंस आपसे पूछ रहा है। इतना कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप यूपीएससी में मेंस लिखने लायक हो। अगर इतना भी कॉमन सेंस आप नहीं लगा पा रहे हो, फिर आप क्या मेंस लिखेंगे? आप सोच के देखिए। इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत है क्या? कोई भी आदमी इसमें कॉमन सेंस लगा के इसके आंसर को लगा सकता है। अब देखो इसमें सारी एक्टिविटी होगी, तो आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी 4 डी होगा ना। तो आप खुद सोचिए, ये मुश्किल पेपर है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं है। इससे आसान पेपर कोई हो ही नहीं सकता है। इससे आसान पेपर होगा क्या कोई? आप ईमानदारी से बताओ। अब इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखो एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी आप बुक उठाना, वहाँ पर ये सब मिल जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें एनसीईआरटी से नहीं आती है, ये भी आप याद रखना। एनसीईआरटी क्या बन गया है? एक बाजार बन गया है। बाजार किस तरह? अब लोगों को मज़ा आता है बैच बनाने में, अब एनसीईआरटी बैच बनने लगा है। अब उसमें भी हिस्ट्री का एनसीईआरटी बैच अलग, पॉलिटी का एनसीईआरटी बैच अलग। तो ये सब नहीं करना है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी ज्योग्राफी को पढ़ा ही नहीं है ना? जिसने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चा शुरू से आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा है, उसने बचपन से यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से महेश बनवाल अच्छी बुक है, माजिद सर की भी अच्छी है, जो आपको अच्छी लगती है ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान पेपर मुझे नहीं लगा कोई होगा। इस बार आसान पेपर था। 2023 का अगर आप पेपर देखेंगे, उससे आसान 2024 का पेपर है। ये पहले से बहुत आसान पेपर है ना? अभी आप देखा होगा 2023 सबसे टफ पेपर था, उसके बाद 2024 का जो पेपर है आसान पेपर था। ये वाला पहले से आसान था, तो इस बार कट ऑफ बढ़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार कट ऑफ लगभग मेरे हिसाब से 85 के आसपास रहेगी। तो आप लगा के चलना, लगभग 45 42 से प्लस अगर आपके क्वेश्चन है तो आप यूपीएससी की मेंस की तैयारी शुरू कर देना। 42 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो 42 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर 42 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं, कट पिट के आपके करेक्ट हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर देना। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे ही मैं सिंगल टॉपिक लाऊंगा, एक क्वेश्चन, है ना? पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये वाला देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही आसान है। इससे आसान क्वेश्चन मुझे कोई नहीं लगा पूरे पेपर में, मैंने देखा ये सबसे आसान क्वेश्चन है। जो सबसे आसान होंगे पहले वो आपको कराऊंगा, फिर धीरे धीरे जिसका लेवल टफ होता जाएगा वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। और ऐसे ही मैं सी सेट के भी आपको एक क्वेश्चन कराता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगेंगे। अगर अच्छे लगे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। अन्य क्वेश्चन के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी अन्य क्वेश्चन भी कराऊंगा अदर भी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। और बाकी क्लास मेरी आप सभी को पता है 2 बजे मेरी क्लास डेली रहती है, और मैडम की भी सी सेट की क्लास डेली रहती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।